अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा वारिस है एंड आई एम अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन. टुडे आई विल डिस्कस a very common problem, a very common issue being encountered by the plastic surgeon and that is nose job. Nose job एक common word है जो layman language में use होता है कि जी ये nose job है, लेकिन nose job को जो हम अपनी टर्म में कहते हैं that is rhinoplasty. अब यहाँ पे समझाना ये जरूरी है कि rhinoplasty किन किन conditions में की जाती है in plastic and cosmetic surgery. कुछ बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनका तालू कटा होता है, होंठ कटे होते हैं, उनका नोज की शेप भी इफेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज उसका प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर नाक ने ठहरना है वो ही नहीं होता, तो नाक बैठा हुआ होता है और चौड़ा होता है, उसके अंदर की कार्टिलेजेस ही फॉर्म्ड नहीं होती हैं, तो उस फॉर्म में उसको क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी कहते हैं. और उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि इसको हम डिफरेंट एपिसोड्स में करते हैं या डिफरेंट स्टेजेस पे करते हैं परफॉर्म, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोग्राम फॉर दैट. दूसरा आ जाता है एक्वायर्ड इश्यूज. एक्वायर्ड इश्यूज होते हैं कि आपको कोई ट्रॉमा हो गया है, आपका कोई इशू हुआ है, कोई जैसा फुटबॉलर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको फुटबॉल लग जाती है या कोई ना कोई ट्रॉमा हो जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी नाक की हड्डी टूट जाती है, और जब वो अपने तौर पे जुड़ती है तो वो गलत जुड़ती है जो आपकी नाक पे एक उभार सा बना देती है, आपकी नाक टेढ़ी हो जाती है या आपकी नाक की शेप वो नहीं रहती है जो पहले होती थी. इसके साथ कभी कभी फंक्शनल एलिमेंट भी आता है जिसके अंदर पेशेंट्स को लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको सांस का मसला है, कुछ को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है. ये सारे इश्यूज इसके साथ हो जाते हैं. और तीसरा कंसर्न होता है कॉस्मेटिक कंसर्न, जिसमें ना तो कोई ट्रॉमा होता है, ना ही आपके पैदाइशी कोई मसला होता है, लेकिन वो पेशेंट या वो जो भी आता है हमारे पास वो अपनी नाक की शक्ल से सेटिस्फाइड नहीं होता है. उसे लगता है कि उसकी नाक उसके चेहरे पे सूट नहीं कर रही है, और उस नाक को बेहतर बनाया जा सकता है, या तो उसको पतला किया जा सकता है, उसको डिफाइंड किया जा सकता है. कभी उसको लगता है कि नाक बैठी हुई है, चौड़ी है, नाक की हड्डी सही नहीं है. ये सारे मसाइल होते हैं जिनको साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. बीइंग प्लास्टिक सर्जन जो चीज मैंने इवैल्यूएट करनी होती है वो ये देखना होता है कि जो पेशेंट मेरे पास आया है उसकी नाक के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इफेक्टेड हैं और जिनको हमें सही करने की जरूरत है या जिनको एड्रेस करके हम कुछ बेहतर शक्ल हासिल कर सकते हैं. उसमें आपकी नाक की हड्डी भी हो सकती है, उसमें नाक की कार्टिलेजेस हो सकती हैं, नाक के मसल्स हो सकते हैं, आपकी स्किन हो सकती है. कुछ नाक बैठे हुए होते हैं, कुछ ज्यादा ही हम्प बना होता है, कुछ की नाक की जो टिप है वो ड्रूपी टिप होती है, वो आगे की तरफ झुकी होती है जिसको बीक नोज भी कहते हैं. कुछ के नोस्ट्रल्स बहुत चौड़े होते हैं. तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं. कुछ की जो टिप है वो गोलमोल सी होती है, वो डिफाइंड टिप नहीं होती जिसको एस्थेटिकली हम कह सकेंगे खूबसूरत नाक है, जिसको खड़ा नाक कहते हैं, वो नहीं होता. तो ये सारे वो सिनेरियोज हैं जिनके साथ पेशेंट हमारे पास आता है. एंड इन द एंड ये 3-4 चीजें ही हैं जो हमने इवैल्यूएट करनी होती है. नाक की हड्डी की शेप अंदर से, बाहर से, अंदर किसी किस्म के गद्दूत तो नहीं बने हुए हैं, उनको देखना होता है. अंदर की नाक की जो हड्डी है उसका कोई स्पर तो नहीं है. फिर हमने देखना होता है कि कार्टिलेज फ्रेमवर्क जो है वो कितना डिस्टेंस पे है, वो प्रॉपर्ली अलाइंड है या नहीं है. स्किन की टाइप आपकी कैसी है. कुछ लोग जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है उनकी बहुत ज्यादा डिफाइंड नाक हम अचीव नहीं कर सकते. ये चीजें हम पेशेंट को पहले से ही बता देते हैं कि वो एक जो प्री सेट इमेज लेके आए हैं अपने माइंड में कि उनको ऐसा नाक चाहिए, वो अचीवेबल भी है या नहीं. तो मेरा काम उसमें ये होता है कि आफ्टर इवैल्यूएशन मैं पेशेंट के कंसर्न सुनूं कि वो क्या चाहता है, वो क्या कैसा नाक चाहता है, और फिर मैं अपनी आंख से देखूं कि जो वो चाह रहा है वो नाक वैसा बन भी सकता है कि नहीं. फिर जरूरी होता है कि उसको रियलिटी चेक देना, कि उसको बताना कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये पॉसिबल है और ये बात पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपकी नाक का स्ट्रक्चर ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया. वंस काउंसलिंग सेशन इज ओवर, जो हम काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि आप जो मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, और जो ये चीजें हैं ये आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं, आपकी नाक में इतनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, और अगर उससे पेशेंट एग्री कर जाता है हमारे प्रोसीजर के साथ तो हम एक फाइनल कंक्लूजन या फाइनल प्लान पे एग्री होते हैं और पहुंच जाते हैं. वो हम फिर उसके साथ परसू करते हैं. आजकल एक नई चीज लिक्विड राइनोप्लास्टी भी आई हुई है जिसमें ये होता है कि हमें ऑपरेटिव की तरफ नहीं जाना होता. उसमें थ्रू फिलर्स, जो नाक बैठा हुआ है, जो थोड़ा सा उसमें हम्प है, एक कॉर्नर उसका है, तो हम उन माइन्यूट जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम फिल करके फिलर के थ्रू एक स्ट्रेट नोज अचीव कर सकते हैं या नाक को उठा सकते हैं. उसको लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं, विच इज विद द हेल्प ऑफ फिलर्स. तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं
और ये सारा डिपेंड करता है आपकी असेसमेंट के ऊपर कि आपका नाक एक्चुअल में किस तरह का है, उसके साथ पहले सर्जरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, पैदाइशी तौर पे है। इन सारी चीज़ों को देख के हम फाइनलाइज करते हैं अपना एक प्लान, जो कि आपके साथ डिस्कस करने के बाद ही परसू किया जाता है। तो आप ज़रूर मेरे से कंसल्ट कीजिए अपने किसी भी नाक के प्रॉब्लम से रिलेटेड। थैंक यू।